मैं साधारण भाषा में समझाना पसंद करता हूँ। ये जोनी शाओमी के आइडिया से आपको समझ में आ गया होगा। कपड़ों में मामले में भी ना कोई लोकल लल्लू लाल कपड़ा मत रखो, ठीक ब्रांड का कपड़ा रखोगे। हाँ, लल्लू लाल हो सकता है आपको 50% मार्जिन दे दे, ब्रांड आपको 30% मार्जिन दे, पर आप ब्रांड में ज़्यादा कमा जाओगे, जल्दी जल्दी बिकता है। हाँ, स्टॉक बहुत तेज घूमता है। और ये अगर फंसा रह गया ना आपका, जियोनी फंसा रह गया, तो जियोनी 3G था, टेक्नोलॉजी 4G आ गई, मोबाइल बेकार हो गया। भाई उसका रैम कम था और नया रैम आ गए, ज्यादा रैम वाले मोबाइल आ गए, टेक्नोलॉजी बेकार हो गई, मोबाइल बेकार हो गया। पड़े पड़े मोबाइल पुराना बेकार हो जाएगा, आपकी जिंदगी बेकार हो जाएगा। आपका भाई क्या हो गया, क्या करूं, फंस गया मैं, मक्खी मार रहा हूं उसके बैठ के। एक और फॉर्मूला समझो आप, इसको बोलते हैं स्टॉक रोटेशन फॉर्मूला। स्टॉक रोटेशन फॉर्मूला क्या है, इसे समझ में आ जाएगी आपको बात। अगर आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो ना, तो भी ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा आपको। हाँ, मैथमेटिक्स तो छोड़ो, अगर आपने खाली 10वीं छोड़ो, 8वीं छोड़ो, 5वीं तक पढ़ाई करिए, इतना ईजी कर दूंगा। सेल्स अपॉन स्टॉक का मतलब क्या है? आपने सेल्स करी 2 करोड़ की और माल आपने 1 करोड़ का खरीदा, यानी कि साल के एंड में आपके पास 1 करोड़ का माल बचा, लेकिन साल के एंड तक आपने सेल्स 2 करोड़ की कर दी। कैसे करी होगी? ऐसी करी ना कि भाई माल गया आया गया आया, तो आपने माल आपने 2 बार मंगा लिया। तो आपका जो फंसा था 1 ही करोड़ फंसा था, लेकिन माल आपने 2 बार बेच दिया। आप कई लोग इतने समझदार होते हैं, इतने समझदार होते हैं कि 1 करोड़ लगा करके 5 करोड़ की सेल कर देते हैं, और कई एक्सट्रीमली बेस्ट होते हैं, वो 1 करोड़ लगा करके 1 करोड़ का माल साल में 10 बार बेच देते हैं। यानी कि कपड़ों के शोरूम में उसको बोलेंगे 10 करोड़ अपॉन 1 करोड़, यानी कि उसका स्टॉक रोटेशन 10 बार हो गया है। आप समझो, जो इसको ऐसे समझो भाई, कुछ दुकानदार पुराना माल पड़ा है, वो थान में लिपटा हुआ है, उस पर दाग पड़ जाते हैं, जीन्स रखते हैं। किसी लोकल शोरूम में जाओगे दुकान पे, वहां जीन्स जब वो खोल के निकालेगा ना, तो उसके घुटनों से जहां फोल्ड करी थी जीन्स, उसमें लाइन सी आ जाती है। देखिए आपने कभी कभी ब्राउन सी भूरे रंग की लाइन आ जाती है, क्योंकि माल पड़ा हुआ है, उसका स्टॉक रोटेशन नहीं हो रहा, पुराना माल पड़ा हुआ है, खराब हो गया उसका माल, फैशन बदल चुका है, माल पड़ा हुआ है। वही चक्कर है। आपने अगर 1 करोड़ का माल 10 बार बेच दिया तो आपका स्टॉक रोटेशन 10 है। इसको आप ऐसे समझो फॉर्मूला से आसानी से, कि 1 करोड़ का माल अगर आपने 30% मार्जिन पे साल में 1 ही बार बेचा, तो आपको 30 लाख रुपए बचा। लेकिन आपने दूसरी तरफ 1 करोड़ का माल साल में 5 बार बेच दिया, जल्दी जल्दी बेच दिया, 30% की जगह खाली 20% मार्जिन कमाया, तो 20% मार्जिन आपका 1 करोड़ का होता है 20 लाख, लेकिन 5 बार बेच दिया, यानी कि 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5, 1 करोड़ रुपया। यहां 30% मार्जिन के साथ आपने 30 लाख कमाया, 20% मार्जिन के साथ आपने 1 करोड़ कमा लिया। वो 30 लाख कमा रहा साल में, 1 करोड़ कमा रहा साल में। एक ही अमाउंट फंसाया दोनों ने, इन्वेस्टमेंट दोनों की बराबर थी, पर उसकी बेचारे की कमाई साल के एंड में 30 लाख है, इसकी कमाई साल के एंड में 1 करोड़ है। ये मजा मार रहा है। इसके लिए करना क्या हुआ? समझ में तो आ गया आपको? 4 महीने पुराना माल खरीदी के भाव पे बेच दो। अगर कोई जीन्स लेके आए थे आप 500 रुपए की, 4 महीना हो गया है, अब 500 में बेच देना भाई। 800 900 का खाब छोड़ दो, अब 700 में मत बेचो, 500 में बेच दो, 4 महीना हो गया। लेकिन अगर 6 महीने तक सामान पड़ा रह गया कपड़ा आपके पास कोई, तो 500 की जगह 450 में बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है। 430 में बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे छुट्टे हो जाएंगे। आपके 50,000 रुपए का माल फंसा पड़ा है ना, 50,000 का माल 40,000 रुपए निकाल दो, 40,000 रुपए हाथ में तो आएंगे। जब 40,000 हाथ में आएंगे तो नया माल लेके आओ, बहुत तेज बिकेगा, कमा के भी देगा। जब जगह खाली होगी, नया माल आएगा, नया माल जल्दी बिकेगा, जो शॉप है वो शोरूम लगने लग जाएगा अपने आप। कस्टमर के हिसाब से खरीदो भैया। कई लोग आएंगे आपको स्कीम देंगे, अरे भाई साहब 3 जीन्स ले लो, साथ में 3 जीन्स फ्री दे रहा हूं, वो स्कीम है। हो सकता है कस्टमर ना ले रहा, वो कस्टमर वही लेगा जो कस्टमर को पसंद आता है। कस्टमर के हिसाब से माल खरीदो, स्कीम के हिसाब से नहीं कि जो डिस्ट्रीब्यूटर डीलर आके आपको स्कीम दे जाता है।